हेलो एवरीवन, दिस इज अभिनव बंसल विद यू ऑल अगेन। जैसा कि हम लोगों का 12th क्लास का एसेक्सुअल पोर्शन स्टार्ट किया था हमने और वो सब अब खत्म हो चुका है। तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। अभी सिर्फ इंट्रो दे रहे हैं क्योंकि हमारा सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर वो पूरा डिटेल है। अगर हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की तो सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं। बट जैसे ही हम अपना थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात हम लोग करेंगे। बट अभी हमारा जैसा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है तो उसमें हम सिर्फ थोड़ा बहुत इंट्रो जानने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में छोटा सा आप लोग पहले ही जान चुके हैं। मैंने जब डिफरेंस बताया था कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको ये बताई गई थी कि इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज बाई पेरेंटल। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बाई पेरेंटल होता है। कैसा होता है, बाई पेरेंटल, मतलब देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। यहाँ पर कितने पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, टू पेरेंट्स का, दैट इज मेल एज वेल एज फीमेल। दो पेरेंट का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है, हम बोलते हैं क्या, दैट इज मेल एज वेल एज फीमेल। इन केस ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म, कोई से भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें एक मेल और एक फीमेल ही इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। बट जब भी हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें ये समझ में आता है कि इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एज नॉट सिंपल एज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये ऐसा सिंपल प्रोसेस नहीं है जैसा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बट इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज वेल एज इट इज वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस एज वेल एज इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये तीन चीजें हमारे सामने आती हैं कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉम्प्लेक्स है, एनर्जी कंज्यूमिंग है और टाइम कंज्यूमिंग है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बट स्टिल यहाँ पर इसको बोला जा रहा है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये कैसा मोड है रिप्रोडक्शन का, ये बेटर मोड है रिप्रोडक्शन का। तो ये चीज हमारे सामने क्यों आ रही है, जबकि हमें देखने के लिए मिल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स भी है, एनर्जी भी इसमें ज्यादा लग रही है, टाइम भी इसमें ज्यादा लग रहा है, बट फिर भी हम इसको बोल रहे हैं कि इट इज वेरी बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये क्वेश्चन काफी पूछ भी लिया गया है, एनसीईआरटी में दे भी रखा है और हमारा एग्जाम में भी काफी बार पूछा जा चुका है कि व्हाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर यहाँ पर ये दिया गया है कि बीइंग कॉम्प्लेक्स and being utilizing a lot of energy and time, organisms prefer to sexual mode of reproduction because it creates variations। क्योंकि क्या क्रिएट कराता है, वेरिएशंस क्रिएट कराता है। क्या क्रिएट कराता है, वेरिएशंस क्रिएट कराता है और वेरिएशंस लीड टू इवोल्यूशन। वेरिएशंस लीड्स टू इवोल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि जितना ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन होगा उसमें ही उतना इवोल्यूशन आएगा। और इवोल्यूशन क्या होता है, ये हमारा पूरा एक चैप्टर है, दैट इज 7th चैप्टर, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट एक छोटी सी बात अगर मैं आपसे बता दूं इवोल्यूशन क्या होता है, तो दिस इज अ स्लो प्रोसेस। इवोल्यूशन का एक प्रोसेस स्लो प्रोसेस होता है जो धीरे धीरे चल रहा है और समय के साथ साथ हर ऑर्गेनिज्म में थोड़े थोड़े बदलाव आ रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेटर मोड क्यों बोला गया है, इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें हमें वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। क्या देखने के लिए मिलते हैं, वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। तो दो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि व्हाई sexual mode of reproduction is better as compared to asexual mode of reproduction because it includes genetic recombinations। इसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस देखने के लिए मिलते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशंस, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशन। जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो किसकी तरफ लीड करेगा, वेरिएशंस की तरफ लीड करेगा। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक गैमेट जो हमें मिल रहा है वो मेल से मिल रहा है और एक गैमेट जो हमें मिल रहा है वो फीमेल से मिल रहा है। और जब मेल और फीमेल की गैमेट का फ्यूजन होता है तो जो नया सेल बनेगा, जो नया सेल फॉर्म होने वाला है, दैट इज नोन एज जाइगोट। और जाइगोट इज अ सिंगल सेल। और जब हम जाइगोट की बात करते हैं तो वो किससे मिलकर बना है, दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो आपका मेल गैमेट से, एक तो आपका किससे मिलकर बना है, मेल गैमेट से, और दूसरा फीमेल गैमेट से। किससे मिलकर बना है, फीमेल गैमेट से। गैमेट को हम लोग 11th क्लास में जान चुके हैं, फिर भी बता देता हूं, इट इज आल्सो नोन एज सेक्स सेल। इसको हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं गैमेट्स को। जैसे कि इन द केस ऑफ मेल्स इट इज स्पर्म्स, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो स्पर्म्स इन द केस ऑफ मेल गैमेट एंड ओवम इन द केस ऑफ फीमेल गैमेट, अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है कि जब ये दोनों गैमेट का फ्यूजन होता है तो एक नया सेल प्रोड्यूस होता है जिसका नाम क्या है, जाइगोट। और जाइगोट ही हमारा सबसे पहला सेल है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल को स्टार्ट करता है। बट एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जाइगोट इज अ सिंगल सेल। आप कंफ्यूज ना हो, मैं पहले ही बता रहा हूं कि भले ही ये दो सेल से मिलकर बना है पर ये एक सिंगल सेल है। तो आवर फर्स्ट सेल
जो हम लोगों का सबसे पहला सेल था लाइफ का, वो कौन सा था? जाइगोट था। मतलब जाइगोट से ही हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, विच इज डिप्लॉयड और एप्लॉयड इन द केस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। वैसे तो मोस्टली यहाँ पर हमें जाइगोट डिप्लॉयड ही देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये हमेशा फ्यूजन से ही बनता है। एप्लॉयड बहुत ही रेयर केसेस है, बट यहाँ पर हमेशा कैसे देखने के लिए मिलता है? जाइगोट डिप्लॉयड ही होता है, जाइगोट एप्लॉयड नहीं होता है। क्लियर? तो कंडीशन समझ में आ गई हमें, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशंस। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट लीड्स टू इवोल्यूशन। ये किसकी तरफ लीड करेगा? इवोल्यूशन की तरफ लीड करेगा। तो ये दो पॉइंट है, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि सेक्सुअल मोड इज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये दो पॉइंट है, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि सेक्सुअल मोड हमारा कैसा मोड है रिप्रोडक्शन का? बेटर मोड है। इसीलिए हमने बोला कि सेक्सुअल मोड बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और ऑर्गेनिज्म इसी की तरफ क्यों जा रहा है? भले ही वो कॉम्प्लेक्स है, एनर्जी टेकिंग है और टाइम टेकिंग है, बट स्टिल ऑर्गेनिज्म प्रेफर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट ड्यू टू दीस टू फैक्टर्स। इन दो फैक्टर्स की वजह से ही ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रीफर कर रहा है। तो ये बेसिक सी बात है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिलेट कराती है हमें, कि छोटे-छोटे पॉइंट्स हमें जानने जरूरी है जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब आप एक छोटी सी बात समझिए कि अगर हम कह रहे हैं कि अ पर्सन रिप्रोड्यूसेस और एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, तो सेक्सुअली अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है तो मैंने आपसे कहा कि वो सेक्सुअली क्या कर रहा है? रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है और बर्थ लेने के साथ ही उसके अंदर ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज अ टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब ये है कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आएगी, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आएगी, तो बर्थ से लेकर वो समय एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड कहलाता है। अगर हम उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो इन द केस ऑफ एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के केस में वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है? जुवेनाइल फेज। क्या कहलाता है? जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ क्या, कि बर्थ से लेकर रिप्रोडक्शन की जब तक मैच्योरिटी आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो एनिमल्स में क्या कहलाएगा? जुवेनाइल फेज कहलाएगा। और अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट्स की, तो प्लांट्स के केस में वो क्या कहलाएगा? आपका वेजिटेटिव फेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव फेज कहलाएगा। क्लियर? वेजिटेटिव फेज कहलाएगा। इसका मतलब कि जब प्लांट अपना मैच्योर हो रहा है, बर्थ से लेकर रिप्रोडक्शन तक की मैच्योरिटी लाने के लिए, तो ये पीरियड आपका क्या कहला रहा है? ये टाइम पीरियड आपका क्या कहला रहा है? वेजिटेटिव पीरियड कहला रहा है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि इन पीरियड्स में क्या हो रहा है, तो इन पीरियड्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही है, और सेक्सुअल मैच्योरिटी लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीजें यहाँ पर रोल प्ले कर रही है? दीज आर हार्मोन्स। तो हार्मोन्स ही वो चीज है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सेक्सुअल मैच्योरिटी लाने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का जितना भी चेंज आ रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, दैट इज ड्यू टू द डिफरेंट साइकोलॉजिकल चेंजेस, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू हार्मोन्स। हार्मोन्स की वजह से जो डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे सब क्या कहला रहे हैं? डिफरेंट टाइम पीरियड में यहाँ से यहाँ तक के लिए सेक्सुअल मैच्योरिटी ला रहा है। तो प्लांट्स के केस में वो चीज क्या कहला रही है? आपकी वेजिटेटिव फेज, और एनिमल्स के केस में क्या कहला रहा है? जुवेनाइल फेज। यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको बहुत ज्यादा जाननी जरूरी है। हमारे पास तीन टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, दैट इज एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स। ये तीन टाइप के प्लांट्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड दे टेक टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, कि अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए कितना टाइम लेते हैं, उसके बेसिस पर हमने प्लांट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? तीन कैटेगरी में, दैट इज एनुअल्स, बाइनियल्स और पेरिनियल्स। तो जो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को पूरा एक साल में कंप्लीट करके खत्म हो जाता है वो प्लांट क्या कहलाता है? एनुअल कहलाता है। वो प्लांट क्या कहलाता है? एनुअल कहलाता है। जो इस चीज को करने के लिए 2 साल ले रहा है, एक साल अपना अच्छा वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, उसके बाद अगले सीजन में वो ग्रोथ करके अपने आप को रिप्रोड्यूस कराता है, फ्लावरिंग कराता है। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन मतलब फ्लावरिंग कराना। तो ये प्लांट आपके कहलाता है बाइनियल। और जो उन 2 साल से ज्यादा लेता है और उस पर बार बार कंडीशन देखने के लिए मिलती है कि मल्टीपल टाइम्स उस पर फ्लावर आ रहे हैं, तो वो टाइप के प्लांट्स आपके क्या कहलाते हैं? पेरिनियल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एनुअल्स की बात करते हो, आपके सामने व्हीट और राइस 2 एग्जांपल आ जाते हैं। दीज आर एनुअल्स, ये दो एक ही साल में अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करके खत्म हो जाते हैं। बाइनियल्स में अगर हम बात करते हैं तो कैरेट इज अ गुड एग्जांपल। कैरेट की अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ बाइनियल प्लांट जो 2 साल लेता है ग्रोथ करने में। और पेरिनियल की अगर हम बात करते हैं लाइक मैंगो, तो इसमें मल्टीपल टाइप फ्लावर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, बार फ्लावर्स पे आते रहते हैं। तो ये कंडीशन हमारे सामने। तो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट ये बताने वाला हूँ कि जो वेजिटेटिव फेज है एनुअल्स और बाइनियल्स में तो क्लियर कट हमें देखने के लिए मिलता है।
इसको हम परफेक्टली बता सकते हैं कि एनिमल का वेजिटेटिव फेज इतना होता है और बाइनियल का वेजिटेटिव फेज इतना होता है। बट अगर हम पेरिनियल्स की बात करते हैं तो वेजिटेटिव फेज इज नॉट वेरी क्लियर इन द केस ऑफ पेरिनियल्स। पेरिनियल्स के केस में वेजिटेटिव फेज बहुत ज्यादा क्लियर कट नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि एक टाइम आता है फिर फ्लावरिंग होती है, फिर पीरियड आता है फिर फ्लावरिंग होती है, तो बार बार मल्टीपल टाइम हमें एक चीज देखने के लिए मिल रही है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पेरिनियल्स के केस में वेजिटेटिव फेज हमें क्लियर नहीं होता है। These are the basics। अब थोड़े से और बेसिक डिस्कस कर लेते हैं हम इसके बारे में। अगर हम सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, किसके बारे में डिस्कस करते हैं? सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। अगर हम सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो दो तीन टर्म्स आपको बहुत ज्यादा जाननी जरूरी है, मैं वही टर्म्स आपको बता रहा हूं। पहले हम हेडिंग लिख देते हैं, दैट इज सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। किसके बारे में बात चल रही है? प्लांट्स के बारे में बात चल रही है। तो प्लांट्स के बारे में जब सेक्सुअलिटी की बात चल रही है तो हमें पता है कि प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर होता है। फ्लावर होता है और दो ही टाइप के फ्लावर हमने देखने के लिए मिलते हैं, एक तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये पहले ही जान चुके हैं हम। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से फ्लावर होते हैं? जिसपे सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो स्टेमेन होगा दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर पिस्टल होगा दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोल देते हैं? स्टेमिनेट। और इस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोल देते हैं? पिस्टिलेट। क्या बोल देते हैं? पिस्टिलेट। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो स्टेमिनेट फ्लावर और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो पिस्टिलेट फ्लावर। और बाइसेक्सुअल फ्लावर का मैं पहले बता चुका हूं अपने पिछले लेक्चर में कि बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है? बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो जब हम इनकी बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर हमारे सामने दो टर्म्स नई और देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट की तो बाइसेक्सुअल प्लांट में दो टर्म हमारे सामने और आती है। एक टर्म आपके सामने आती है होमोथैलिक, एक टर्म आपके सामने आती है होमोथैलिक और एक टर्म आपके सामने आती है मोनोइशियस। एक टर्म आपके सामने क्या आती है? मोनोइशियस। एक टर्म आती है होमोथैलिक और एक टर्म आती है मोनोइशियस और एक टर्म आती है बाइसेक्सुअल। तीनों टर्म एक ही है, तीनों टर्म आपको एक ही चीज बता रही है, तीनों टर्म आपको एक ही चीज बता रही है कि अगर एक ही इंडिविजुअल है दैट इज सिंगल इंडिविजुअल। कैसा इंडिविजुअल है? सिंगल इंडिविजुअल है। कैसा इंडिविजुअल है? सिंगल। और सिंगल इंडिविजुअल में ही मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो इस टाइप का ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? या तो आप उसको होमोथैलिक बोल सकते हैं, या मोनोइशियस बोल सकते हैं, या फिर बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं। तीनों कंडीशन एक ही है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे कारा, ककरबिटा, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे कैसे हैं? मोनोशियस प्लांट है। मोनोशियस प्लांट है, ये होमोथैलिक है। कारा जो हमारी हल्दी होती है और ककरबिटा प्लांट आपका कैसा होता है? और एक और एग्जाम्पल यहाँ पर कोकोनट पाम। क्लियर? तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोथैलिक, मोनोइशियस और बाइसेक्सुअल कंडीशन। इस कंडीशन को जस्ट रिवर्स कर दीजिए, इस कंडीशन को जस्ट रिवर्स कर दीजिए और आप क्या कहेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि सेपरेट पाए जाते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल, तो वर्ड सबसे पहला आपके सामने आएगा हेटेरोथैलिक। सबसे पहला वर्ड क्या आएगा आपके सामने? हेटेरोथैलिक। उसके बाद दूसरा वर्ड आएगा डायोशियस। दूसरा वर्ड कौन सा आएगा? डायोशियस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे वर्ड की तो तीसरा वर्ड आपके सामने आता है यूनिसेक्सुअल। तीसरा वर्ड आपके सामने आता है यूनिसेक्सुअल। तीसरा वर्ड आपके सामने आता है कौन सा? यूनिसेक्सुअल। तो हेटेरोथैलिक, डायोशियस और उसके बाद यूनिसेक्सुअल। तो ये तीन टर्म आपके सामने जब आ रहे हैं तो ये तीनों टर्म आपको क्या बता रहे हैं कि एक ही अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग मेल और रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पाया जाना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक तो मार्केंशिया, मार्केंशिया आपकी क्या होती है? एल्गी होती है। और उसके बाद दूसरा बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर, मार्केंशिया सॉरी एल्गी नहीं होती है। मार्केंशिया के बाद मैं दूसरा बता रहा हूँ आपको यहाँ पर डेट पाम। क्लियर? मार्केंशिया इज अ ब्रायोफाइट। मार्केंशिया इज अ ब्रायोफाइट। जब हम 11वीं क्लास का पढ़ेंगे तो मार्केंशिया हमारा ब्रायोफाइट होता है। तो यहाँ पर हेटेरोथैलिक, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल तीन कंडीशन हमारी यहाँ पर बिल्कुल सेम चीज बता रही है कि एक ही इंडिविजुअल में, सॉरी अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पाया जाना। तो ये कंडीशन हमारी दूसरी हो गई। और ये सारी मैंने आपको सिर्फ बेसिक बता दिया है। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स की, तो ये सारी चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। होमोथैलिक का जस्ट उल्टा हेटेरोथैलिक, मोनोइशियस का जस्ट उल्टा डायोशियस
और उसका बाइसेक्सुअल का जस्ट रिवर्स है यूनिसेक्सुअल। तो ये कंडीशंस आप लोग जान ले। तो ये हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। फाइनली छोटा सा ही लेक्चर है, सिर्फ आपको सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स के बारे में बताया गया है। जब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे उसमें सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद स्टार्ट कर देंगे हम लोग दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एज वेल एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ये सारी चीजें जब आ जाएंगी हमारी तो आने वाले 2-3 लेक्चर में आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।